प्रेम से बोलो छठी मैया की जय। आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का मेरे चैनल भक्ति और आस्था में बहुत बहुत स्वागत है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। छठ पूजा में महिलाएं नाक से मांग तक सिंदूर क्यों लगाती हैं? चलिए जानते हैं इससे जुड़ी पौराणिक कथा और वैज्ञानिक कारण के बारे में। छठ पूजा के मौके पर महिलाओं की पारंपरिक सजावट में सिंदूर का विशेष स्थान होता है। छठ पूजा में नाक से मांग तक सिंदूर लगाने की परंपरा बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल में प्रचलित है। इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं और धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हैं। लाल और नारंगी सिंदूर का अलग महत्व है। छठ पूजा के दौरान सिंदूर लगाने का कारण केवल महिलाओं के 16 श्रृंगारों में से एक होना नहीं है। नाक से माथे तक सिंदूर लगाने के पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों छठ पूजा के दौरान नारंगी सिंदूर लगाया जाता है और क्यों सिंदूर नाक से मांग तक भरा जाता है। विवाहित महिलाओं द्वारा मांग में सिंदूर लगाना उनके वैवाहिक जीवन की पहचान है। माना जाता है कि जितना लंबा सिंदूर पति की उम्र उतनी ही लंबी होगी। यह पति की लंबी आयु, खुशहाल दाम्पत्य और समर्पण का प्रतीक है। यूँ तो सामान्य दिनों में लगाया जाने वाला लाल रंग का सिंदूर हिंदू विवाहित महिलाओं के 16 श्रृंगारों में से एक होता है, जो पति के लिए उनका प्रेम, समर्पण और निष्ठा दर्शाता है। वहीं छठ पूजा के दौरान मांग भरने के लिए नारंगी सिंदूर का प्रयोग किया जाता है। दरअसल नारंगी रंग सूर्य देव का प्रतीक है और यह पर्व खास तौर पर सूर्य उपासना का होता है। ऐसे में नारंगी सिंदूर व्रती महिलाओं में ऊर्जा, पवित्रता और सकारात्मकता लाने वाला माना जाता है। नाक से मांग तक सिंदूर लगाने के पीछे की कथा। इस परंपरा के पीछे एक पौराणिक कथा है। वीरवान नामक युवक जंगल में बहादुरी के लिए प्रसिद्ध था, जो एक शिकारी होने के साथ बहुत वीर भी था। उसने धीरमती नामक युवती को जंगली जानवरों से बचाया। इसके बाद दोनों साथ रहने लगे। उसी जंगल में कालू नामक एक व्यक्ति रहता था, जिसे धीरमती और वीरवान का साथ रहना पसंद नहीं था। एक दिन शिकार के लिए वीरवान और धीरमती बहुत दूर निकल आए, लेकिन कोई शिकार नहीं मिला। धीरमती पानी की तलाश में निकले वीरवान की राह देख रही थी। तभी कालू ने अवसर पाकर वीरवान पर हमला करके उसे घायल कर दिया। आवाज़ सुनकर धीरमती दौड़ी हुई आई। धीरमती ने कालू पर दराती से हमला किया। इस लड़ाई में धीरमती ने अपनी बहादुरी से कालू का अंत कर दिया। वीरवान ने धीरमती की बहादुरी की प्रशंसा करते हुए प्रेम से उसके सिर पर हाथ रखा। खून से सने हाथ होने के कारण धीरमती का माथा और ललाट रंग गए। तभी से सिंदूर को वीरता, प्रेम और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। वहीं छठ पर्व पर नाक तक सिंदूर लगाने का अर्थ पति की लंबी आयु की कामना है। महाभारत काल की कथा। महाभारत काल की कथा के अनुसार जब दुशासन द्रौपदी के कक्ष में पहुंचा, तब उन्होंने श्रृंगार नहीं किया था, लेकिन दुशासन ने द्रौपदी के बाल पकड़े और सभा में ले जाने के लिए घसीटने लगा। द्रौपदी बिना सिंदूर लगाए अपने पतियों के सामने नहीं जा सकती थी। जब द्रौपदी पर संकट आया तो उन्होंने जल्दी से सिंदूरदानी ही अपने सर पर पलट ली। गलती से यह नाक तक लग गया। तब से महिलाएं नाक तक सिंदूर लगाती हैं, जो सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। इसलिए वस्त्र हरण के बाद द्रौपदी ने बाल खुले रखे और हमेशा नाक तक लंबा सिंदूर लगाया। चलिए अब नाक से मांग तक सिंदूर लगाने का वैज्ञानिक कारण भी जान लेते हैं। नाक से माथे तक का हिस्सा अजना चक्र से जुड़ा होता है। इसे सक्रिय करने से मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और फोकस बढ़ता है। इसलिए नाक से मांग तक सिंदूर लगाने से न केवल धार्मिक बल्कि मानसिक लाभ भी माना जाता है। प्रेम से बोलो छठी मैया की जय। सूर्य भगवान की जय। कार्तिक महाराज भगवान विष्णु की जय।